नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के कपास किसानों की बेहाली पर। कपास किसान देश के तमाम हिस्सों में बेहाल हैं, चाहे वो विदर्भ के किसान हों या फिर निमाड़ के, चाहे गुजरात के किसान हों या आंध्र प्रदेश के। लगभग हर इलाके में कमोवेश एक ही जैसी स्थिति है। दाम एमएसपी से नीचे चले गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने समर्थन दिया है, सीसीआई कपास खरीद रही है, लेकिन कपास किसानों के संकट बहुआयामी है। राज्यसभा टीवी ने कई इलाकों में जाकर पड़ताल की। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का निमाड़ इलाका एक छोर महाराष्ट्र से लगता है तो दूसरा गुजरात से। खेतीबाड़ी में सरनाम मालवा पड़ोस में ही है। कपास उत्पादन में सदियों से बोलबाला रहा है। किसानों की लाइफलाइन रही है कपास। कपास के मौसम में चारों तरफ सफेद चादर सी बिछती तो किसानों के चेहरों पर उल्लास देखते बनता था। चारों तरफ खुशी का माहौल होता था। किसान हो, कारोबारी हो या बाजार, सबकी रौनक देखते बनती थी और मेले और हाट गुलजार रहते। कपास यहां के जीवन में सफेद सोना ही बनकर आई थी। ये निमाड़ जो है कपास का गढ़ कहा जाता है एमपी का। यहाँ सबसे ज्यादा कपास होता है। और अब तो ये इलाका जो विशेष रूप से जो खरगोन और खंडवा जिला है, इसमें जो है पुनासा डैम, महेश्वर डैम, इनकी नहरों का जाल जो है आया है, तो किसान का जो समृद्धि का एक कारण रहा वो ये कपास की फसल रही। परंतु इन 5-6 सालों में जहाँ से जब से बीटी जो कपास है उसका प्रोडक्शन कम हुआ, तो तब से किसान जो है अब ये इतनी लाभकारी फसल नहीं रही। करोड़ों लोगों का तन ढकने वाले निमाड़ के किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। मौसम की मार के साथ कपास के दामों में गिरावट ने इसको तोड़कर रख दिया है। यहां के निमाड़ खेड़ी और आसपास के गांवों में कपास विदर्भ, सौराष्ट्र और तेलंगाना के किसानों जैसी ही पाड़ी से गुजर रहे हैं और कई किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। रही सही उम्मीदें मौसम की मार से टूट गईं। कपास तो एरिया वैसे ठीक है, लेकिन ये मौसम के मारे क्या है सर, थोड़े में फसलों में परेशानी आती है और अपने मंडी इसमें ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सभी भाइयों को। कुछ भी नहीं, बीमा का कुछ भी नहीं मिला और हर साल हमारे से पैसा काटते हैं बीमा का। कुछ भी नहीं, किसान मर रहा, जहर खाने को तैयार है। कर्जा हो गया, सरकार का कर्जा हो गया, सेठ बनियों का कर्जा हो गया, एमपीबी के लाइन का ठिकाना नहीं, बिल आ रहा है कुछ नहीं, वहां जाओ अनसड बिल दे देते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ के किसान बला के मेहनती हैं। ऊपर से मां नर्मदा की कृपा और नहरों के विस्तार से तस्वीर बदल रही थी, लेकिन बाजार की मार से ये इलाका भी कृषि संकट से गुजरने लगा है। सबसे पहला तो क्या है कि ये मालवा और निमाड़, चूंकि निमाड़ में नर्मदा की नहरें हैं और मालवा में कुछ नदी निकली है, और वैसे मालवा बेल्ट एक अपने आप में खेती के लिए और मालवा की एक पठार है। यहाँ प्राकृतिक दृष्टि से भी ये एक अलग स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में प्राकृतिक प्रकोप लगातार हुए, चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे ज्यादा शीतलहर में ठंड ज्यादा गिरी हो। ऐसे तमाम जो कारण प्राकृतिक बने, जिससे चना, गेहूं, कपास और अन्य फसल जो भी, जैसे सब्जी हुई, गोभी हुई, आलू हुए, ऐसे तमाम चीजें हैं, उससे पूरी तरह किसान बहुत अपने आप में आर्थिक स्थिति से खतरनाक दौर से गुजर रहा। पहले कपास मंडियों में आता तो बाजारों की रौनक बढ़ जाती थी। तमाम कारोबारी सीधे किसानों के घर पहुंचते और 4400 रुपए से 5000 रुपए क्विंटल तक दाम देते थे।
लेकिन अब मंडी में सरकारी खरीद भी किसानों को बचा नहीं पा रही है। कपास के दाम का उतार चढ़ाव चकराने वाला है। 2011-12 में कपास के दाम 7,100 रुपए क्विंटल तक रहे। 2012-13 में ये 5,100 रुपए क्विंटल तक गिर गए। 2013-14 में ये 5,335 रुपए क्विंटल थे। जैसे फसल का अपने भाव ये कपास का है तो अपन मंडी में ले जाते हैं तो उसका 4,000 रुपये मूल्य है, जबकि किसान को उसमें फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान है उसे। वैसे जैसे समस्या दवाई है, कीटनाशक दवाई उसको ज्यादा लग रही है, इस हिसाब से उसको भाव नहीं मिल रहा है। 1 क्विंटल कपास के पीछे 100 किलो कपास के पीछे 5,000 रुपये खर्चा आता और बाजार में जब बिकने को जाए तो उसको 4,000 रुपये मिलते। किसानों के ऊपर उसके बहू बेटियों की शादी है, एजुकेशन का खर्चा है, गाड़ी है, खाना है, सब है, ये सब खर्चे बढ़ गए। हमारे का दूसरा ये जो पीक है वो है सोयाबीन का, वो बनता 4,000 रुपये और बिकता 3,000 रुपये में। जानकार बताते हैं कि कपास की उत्पत्ति भारत में ही हुई। हड़प्पा निवासियों ने इसकी पैदावार शुरू की। हमारे यहां से ही 327 ईस्वी पूर्व में ये यूनान गई, फिर चीन और दुनिया के दूसरे देशों में। कपास किसानों की बदौलत चलने वाला कपड़ा उद्योग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लेकिन कपास आधारित जीनिंग प्रेसिंग उद्योग भी बेहाल है। तमाम कारखाने पलायन कर महाराष्ट्र चले गए। कपास के बिनौले से तेल और पशुओं के लिए खली बनाने वाले कारखाने भी झटका खा रहे हैं। ये जो किसान हैं, इनकी उपज का पूरा मालिकाना हक पूरी वैल्यू चेन में, कपास जैसे आपने कहा, कपास के रेशे से लेके और जब तक उसका कपड़ा नहीं बनता तब तक किसान की भागीदारी होनी चाहिए। उस कंपनी में वो पूरी तरह से उसको ओन न करें, जैसे कोऑपरेटिव का मॉडल है, लेकिन जिन कंपनियों को वो जा रहा है सामान उत्पादन कृषि का, वहां उनकी कुछ भागीदारी हो, उसके शेयर होल्डर हों, और इसके होने के नाते उनको उनकी वहां से होगी। वो अपना पक्ष रख पाएंगे कि यदि एक सीजन में हमें ज्यादा मुनाफा हुआ है तो वो कंपनी के पास रहे या बिजनेस के पास रहे, लेकिन जब दूसरे अगले सीजन में या कभी भी हमको कम मिला तो उस संचित लाभ में से, जो उनको पिछली बार का बचा हुआ पैसा है, उससे सपोर्ट किया जाए। ये प्रवृत्ति जब आएगी खेती में और कृषि में, तब किसान उसको एक बिजनेस के रूप में करेगा। अभी यदि लोग खेती छोड़ रहे हैं या नए हमारे पीढ़ी खेती में नहीं जा रही है, उसका बड़ा कारण यही है कि उसे लगता है ये केवल और केवल जोखिम का व्यवसाय है। देश में कपास की खेती कई जलवायु दशाओं में होती है। तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देश का 90% कपास पैदा होता है। कपास की खेती में 61.64 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। 1950-51 में भारत में 34.40 लाख गांठ कपास पैदा होती थी, जो इस साल करीब 400 लाख गांठ होने जा रही है। कपास की एक गांठ 165 से 170 किलो की होती है। कपास उत्पादन में शुरुआती सफलता देसी वैज्ञानिकों के संकर कपास विकसित करने से मिली। उससे उत्पादन बढ़कर 1992-93 तक 130 लाख गांठ हो गया। जहां तक कपास की बात है साहब, देखिए आज की तारीख में भारत में 2002-03 तक हम कपास में आत्मनिर्भर नहीं थे। 2002-03 तक हमारे यहाँ कपास का उत्पादन होता था 140 लाख गांठ, जबकि हमारा कंजम्पशन था 180 लाख गांठ। 3-4 में हमारा उत्पादन और कंजम्पशन दोनों 180 लाख के गांठ के बराबर हो गया। 4-5 में हमारा कंजम्पशन तो रहा 180-85 लाख गांठ, उत्पादन 230 लाख गांठ हो गया। तो हम कपास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हैं और निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमें कपास नहीं उत्पादन करना है, एरिया घटेगा। तो जो उत्पादकता बढ़ने से जो एरिया घटेगा, वो एरिया अन्य चीजों के लिए, अन्य खाद्य पदार्थों में या दूसरी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, तो मुझे लगता है उसके लिए उत्पादकता बढ़ाना एक सबसे बड़ा पहलू है।
आज भारत के पास दुनिया का 27% कपास क्षेत्र है। यहां दुनिया की 4 प्रमुख प्रजातियों की कपास होती है। 2003-4 के बाद उत्पादकता में छलांग बीटी कपास से आई। बीटी कपास बीजों की मांग सालाना 11 से 20% की दर से बढ़ रही है। मॉन्सेंटो और महिको जैसी कंपनियां इससे मालामाल हुई हैं। 71 दूसरी बीज कंपनियां भी भारी मुनाफा कमा रही हैं। इंडिया में तो ऑलमोस्ट 99% बीटी कॉटन बोया जाता है। और जो क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो हमारी क्वालिटी 2 स्टेज में डिसाइड होती है। एक तो किसान के फील्ड से आता है तब, और जो प्रोसेसिंग होता है जिनिंग में, अगर वो जिनिंग फैक्ट्री प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करती, तो वहाँ भी क्वालिटी डिटोरेट हो सकती है। उसके लिए किसान का दोष नहीं दे सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और इंडिया में अभी जिनिंग जो फैक्ट्री सेक्टर है द मोस्ट मॉडर्न हुआ है। तो वहाँ पे जो क्वालिटी निकल रही है जिनिंग फैक्ट्री से, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कपास आ रहा है। इसलिए हर साल हम इंडिया लगभग 100 लाख गठान, मतलब 1 करोड़ गठान एक्सपोर्ट करता है। ये सही है कि देश में कपास की उत्पादकता को पंख लग गए हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता औसतन 99 किलोग्राम से उछलकर 552 किलोग्राम तक हो गई है। लेकिन दुनिया के औसत 764 किलोग्राम से हमारी अभी भी उत्पादकता बहुत कम है। मुख्य रूप से अगर हमें किसानों की स्थिति को उठाना है तो अपने भारत में हम विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। इसके बावजूद जो उत्पादकता है वो हमारी, उसमें हम कहीं पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 हेक्टेयर में 2000 कुंटल कपास पैदा होता है। ब्राजील में 1400 कुंटल कपास पैदा होता है। चाइना में 1000 कुंटल कपास होता है। अमेरिका में भी इसी प्रकार से 850 कुंटल कपास पैदा होता है। जबकि हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में जो कपास पैदा होता है वो आज की तारीख में 550-560 केजी है। क्वालिटी में, जहाँ तक क्वालिटी की बात है, हमारी क्वालिटी आज की तारीख में विश्व मानकों के आधार पर है। लेकिन जो समस्या होती है, हमारी क्वालिटी में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंटेमिनेशन रहता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके में बीटी कपास उतार पर है। नतीजा है कि बुआई से लेकर दवा छिड़काव और चुनाई तक की लागत बढ़ रही है। कपास चुनाई के लिए मजदूरों का मिलना भी मुश्किल हो गया है। कपास किसानों की कई और मुसीबतें भी हैं। जलवायु परिवर्तन और अस्थिर मानसून, खेती की लगातार बढ़ती लागत, बढ़ता कर्ज और घटती सब्सिडी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती घटती कीमत आदि के कारण भारत के कपास किसान परेशान हैं। बीटी एक्चुअली क्या है, 2000 में कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया था। उसमें उन्होंने साउथ में पहले परमिशन दी थी, और उसके बाद फिर 2003 में मतलब जो मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन को भी दी, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और 2005 से फिर उन्होंने नॉर्थ जोन को परमिशन दी, नॉर्थ जोन को बीटी की। तो उस समय जब जैसे बीटी आया तो बीटी जीन गिरने से प्रोडक्शन में उछाल आया। उसका एक रीजन था बीटी जीन, जो इल्ली नुकसान करती थी कपास में। 3 प्रकार की जो इल्ली होती है, तो उसके लॉस जो है, यदि अपन पिंक बॉलवर्म को छोड़ दें, पिंक बॉलवर्म को, तो हरी इल्ली और स्पॉटेड, उसके लिए जीन डाला गया था, क्राइबन एसी। तो उसमें उसके परिणाम काफ़ी अच्छे थे और एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और इसके बाद में जैसे 2000 से अपन बातचीत करें 2015 है, तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी प्लस बीटी, इसके कारण मतलब जो उछाल आया प्रोडक्टिविटी में। लेकिन अभी अपन 3-4 साल का, यदि अपन पिछले 4 साल का डेटा देखते हैं तो वो कांस्टेंट स्थिर हो गया है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद किसानों में नकदी खेती ने जोर पकड़ा, लेकिन इसका सीमित फायदा ही हुआ। पूंजी प्रधान फसलों ने उन्हें कर्जदार बना दिया। देसी कपास 5 महीने में ही हो जाती थी, जबकि बीटी कपास 200 दिन से अधिक समय लेती है। पहले खाद पानी का खर्च कम था और फसल फेल नहीं होती थी। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। 20 साल पहले की जमाने में सोना और कॉटन, सोने का जो 1 तोला सोना उस टाइम के 12 ग्राम का जो था रेट, वही रेट में हमारा किसान का 1 क्विंटल कपास जाता था।
आज सोने का क्या रेट बढ़ गया है और किसान का जो कॉटन है वहीं पड़ा है 2500 से 3000। ये जो तफावत है ये कोई देख रहा नहीं। किसानों के ऊपर सब लोग राजनीति करके अपना राजकारण करके अपने घर को चला रहे और अपना खुद का राजकारण करे, लेकिन किसान मर रहा है उसकी तरफ कोई देख न रहा है। बीटी कपास का दायरा बढ़कर देश में 117 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, लेकिन कपास के 65% इलाके में सिंचाई के इंतजाम नहीं है। कपास किसानों में सबसे ज्यादा तादाद छोटे और सीमांत किसानों की है, जिनके लिए बिना कर्ज के खेती करना कठिन है। उत्पादन कम हो रहा है साहब, लागतें ज़्यादा लग रही है, उत्पादन बहुत कम हो रहा है, दिन दिन घटते जा रहा है उत्पादन। वैसे मजदूरी वगैरह सब बढ़ते जा रही, लागतें कुल बढ़ती जा रही, दाम कुल सब लोग इसके बढ़ते जा रहे हैं और किसान के जो फसल है उसके दाम नीचे आ रहे हैं। ये महज संयोग नहीं है कि किसानों की आत्महत्याएं कपास उत्पादन के इलाकों में ही हो रही हैं। उनके संकट बहुतेरे हैं। कुछ देशी विदेशी नीतियों के चलते आए हैं तो कुछ राज्यों की नीतियों की वजह से। अमेरिका और चीन किसानों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन भारत में किसानों को वाजिब दाम की गारंटी भी नहीं मिलती। दाम में अस्थिरता के कारण कपास की खेती जुआ खेलने जैसी बात होती जा रही है। कपास की फसल ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्थिक फसल है यहाँ की, जिसपे पूरी अर्थव्यवस्था है। अब कपास के दाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे तय होते हैं। अमेरिका में दाम बढ़ेंगे तो यहाँ दाम बढ़ेंगे, अमेरिका में दाम कम होंगे तो यहाँ कम होंगे। पर अमेरिका के किसान को जो सब्सिडी है उस तुलना में यहाँ के किसान को कुछ सब्सिडी भी नहीं है, कोई इकोनॉमिक सपोर्ट भी नहीं है। तो ये किसान किस तरह से स्पर्धा कर सकेगा और उसकी हालत कैसी दुरुस्त होगी। कपास इलाकों में जलवायु परिवर्तन भी गंभीर चुनौती बन रहा है। 2001 से कपास इलाकों में कई बार सूखे या ज्यादा बारिश ने बुआई या कटाई के समय फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। परिवर्तन का ही हिस्सा है मैं समझता हूं, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम इससे कैसे अछूते रह सकते हैं। तो जो 2-3 बातें हमें उसमें उभर के जो सामने आ रही हैं, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक तो ये कि मानसून देर से आ रहा है। जो यहाँ का समय है वो 15 जून के आसपास है मानसून के आने का, लेकिन 10 से 15 जुलाई तो करीब 25 से 30 दिन मानसून के आने में विलंब हो रहा है। पिछले फसल वर्ष में कपास किसानों को 6000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दाम मिले थे, यानी एमएसपी से काफी अधिक। लेकिन इस बार हालत यह है कि एमएसपी से दाम नीचे चले गए हैं। भारतीय कपास निगम काफी बड़े पैमाने पर कपास की खरीद कर रहा है, लेकिन किसानों का मानना है कि एमएसपी बहुत कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं देश में कपास किसानों की बदहाली के बारे में। हालांकि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद की व्यवस्था की है, कई और उपाय भी किए हैं, लेकिन कपास किसानों का संकट जितना गहरा है उसे देखते हुए उनको और समर्थन देने की दरकार है। आज वाजिब दाम के साथ किसानों को तकनीकी विकल्पों की भी जरूरत है। आज कई तकनीकें हैं जो कपास किसानों के लिए वरदान बन सकती हैं। छोटी लागत के कारखानों से कपड़ा बनाकर कपास किसान अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन कपास उत्पादक राज्यों की सरकारों की उपायों में रुचि नहीं है। विदर्भ की बात कर रहे हैं तो विदर्भ में कपास का ज्यादा क्षेत्र है और आपने देखा होगा कि कई बार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो यह संस्थान के माध्यम से एक तकनीक हमने ऐसा निकाला है जिसको 60 से 65 लाख रुपए करीब करीब खर्चा आता है और 140 लोगों को रोजगार मिलता है और जिससे कपास से कपड़ा तक ये हम कर सकते हैं।
कपास के रेशे से कपड़ा और बीज से खाने का तेल बनता है। इसकी खली पशु आहार है और 5-10% बचा अवशेष भी किसी न किसी काम आता है। कपास के बीज या बिनौले में तेल और प्रोटीन की काफी मात्रा होती है। कपास किसानों और उद्योग के हक में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने काफी काम किया है, लेकिन उसके फायदों को प्रयोगशाला से किसानों तक पहुंचाने की गति काफी धीमी है। पूरा जो इंडिया का कपास है वो हाथ से चुनाई करते हैं, हाथ से करते हैं। तो अभी देखिए आज का लेबर का इतना शॉर्टेज है और लेबर के दाम भी बढ़ गए, पर डे का जो चार्जेस है वो भी बढ़ गए हैं। तो इस साल की अगर हम बात करते हैं तो 40 रुपए किलो किसान का कपास बेचा जाता है। वो 40 रुपए में 10 रुपए पर किलो उसको चुनाई के लिए खर्चा जा रहा है, मतलब 125% जो भी उसको मिल रहा है वो चुनाई में जा रहा है। तो मैकेनिकल पिकिंग के बारे में काफी प्रयोग चल रहे हैं। कपास की कीमतें कई बातों पर निर्भर हैं। कपास कारोबार के निजीकरण और विदेशी मुद्रा बाजार के साथ कपास को जोड़ने से कई गुना प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। चालू फसल मौसम में बम्पर उत्पादन से किसानों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन वैश्विक मांग कमजोर होने से दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चले गए। सरकार ने मध्यम लंबाई के कपास रेशे का एमएसपी 3,750 रुपए और लंबे रेशे वाली कपास का दाम 4,050 रुपए क्विंटल तय किया था। संसद में हंगामा हुआ, तब जाकर भारतीय कपास निगम ने 11 राज्यों के 92 जिलों में 341 केंद्रों को खोलकर खरीद शुरू की। हम लोग 17 सेंटरों पे कार्य कर रहे हैं, जो कि ये जो सेंटर हैं लगभग 6 जिलों में, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मैक्सिमम जो है हमारे सेंटर ये धार में है, धार में 5 जगह ये सेंटर हैं। इसके अलावा बड़वानी, बुरहानपुर और इसके अपना खरगोन, खंडवा, छिंदवाड़ा, यहाँ पे भी हमारे सेंटर चल रहे हैं। तो अभी जो मध्य प्रदेश में जो कपास का एरिया जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है वो लगभग 18 लाख बेल्स का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। तो इस साल क्या है सर, थोड़ा बाजार किसानों को भाव कम मिल रहे हैं और एमएसपी के स्तर पे बाजार आ गया है सर। ये है कि माल अच्छा क्वालिटी का रहता है तो वो सीसीआई के रेट पे भी खरीदते हैं। अच्छा। अगर उससे ऊपर भी लेते हैं और अगर माल उनके रेंज में नहीं है, हल्की क्वालिटी का है तो फिर कम भी बिकता है। भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई वस्त्र मंत्रालय की संस्था है। वो एपीएमसी की मदद से किसानों से कपास खरीदता है। उसके 15 शाखा कार्यालय खरीद पर निगरानी रखते हैं। सीसीआई 2008-2009 में खरीद के लिए मैदान में उतरा। तब सरकार ने एमएसपी पर 40% इजाफा किया था। बाजार में दाम इससे कम थे तो 90 लाख गांठें सीसीआई ने खरीदी। इस बार वो 85 लाख गांठ कपास खरीद चुकी है और ये खरीद तकरीबन 90-95 लाख गांठों तक होने की संभावना है। सीसीआई की पहल से बाजार में स्थिरता बनी है, लेकिन कपास के एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग भारत सरकार ने नहीं मानी। उत्तर भारत में जितना भी कपास पैदा होता है उसके मुकाबले वहां पर उसकी कंजम्पशन वो ज्यादा है, और इसी प्रकार गुजरात में भी। तो सीसी और जो दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर उत्पादन के मुकाबले कंजम्पशन कम है। तो जहां कंजम्पशन कम होगा तो वहां हमें कपास खरीदने के लिए बाजार में ज़्यादा उतरना पड़ेगा और कपास की खरीद हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आज की तारीख में इस बार अभी तक कपास की आवक लगभग 292 लाख बेल हुई है, जिसमें कि भारतीय कपास निगम ने 85 लाख बेल की खरीद की है। कुछ राज्यों ने भी कपास किसानों के हक में कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने कपास किसानों के हक में 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने 700 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपास किसानों की दिक्कतों को अपने एजेंडे में लिया था। 5F फार्मूला अपनाने की बात की थी। ये फार्मूला था कि फार्म से फाइबर तक, फाइबर से फैब्रिक तक, फैब्रिक से फैशन और फैशन से फॉरेन तक। लेकिन
इस फॉर्मूले के जमीन पर उतरने का अभी इंतजार है। मध्य प्रदेश का किसान आज पलायन की स्थिति में है। बड़ी दयनीय स्थिति जब पढ़ते हैं कि किसान को जो अन्नदाता है, भगवान के बाद जिसे दर्जा देना चाहिए, वो पलायन करे, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो। बड़ी दयनीय स्थिति से मध्य प्रदेश का ये मालवा निमाड़ वाला इलाका, या कहिए पूरा मध्य प्रदेश से उससे गुजर रहा है। और किसानों की दयनीय स्थिति पूरे देश में है। और राज्य शासन के साथ साथ केंद्र शासन को अगर इस देश को आगे ले जाना है तो इस देश का जो किसान है उसे सबसे पहले आगे लाना पड़ेगा। विदर्भ जैसे इलाकों में किसानों की दशा सुधारने के लिए हुई अहम सिफारिशें भी कागजों के बाहर नहीं आ सकी। समय पर बीज और संस्थागत कर्ज की माफी के सुझाव भी जमीन पर नहीं उतरे। पहले किसानों की मदद के लिए सहकारिता आंदोलन था, लेकिन अब उसकी दशा भी यहां ठीक नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कपास की अमरावती है, लेकिन आप जो इस मंडी को जिस तरीके से फ्लरिश करना चाहिए, उसके लिए जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियां अमरावती में थी। हमने अपने बचपन में देखा कि पूरा शहर गाड़ियों से भरा हुआ होता था और कपास ही कपास आती थी। इट इज कॉल्ड सेकंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वर्ल्ड। जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर है वो उसको ये बोला जाता है एशिया के अंदर और इंडिया के अंदर। कपास किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत भंडारण सुविधा की कमी है। किसानों के पास भंडारण का ठीक तंत्र होता तो दाम गिरने पर वो खुद को बचा सकते थे, मगर नहीं लगता कि किसानों की पीड़ा सुनने की किसी को फिक्र है। तो क्या कपास किसानों का संकट अंतहीन है? क्या किसान अंधी गली में ही फंसे रहेंगे? तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि कपास किसानों के संकट बहुआयामी है और इनसे निपटने के लिए न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी बहुत अधिक समर्थन देने की दरकार है। साथ ही साथ मूल्य नीति को बदलने की भी जरूरत है और उनको वाजिब दाम के साथ बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।